हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 7 मार्च 2026, दिन शनिवार और हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय हालात से जुड़ी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कई देशों की उड़ानों पर असर पड़ा है और धीरे धीरे फ्लाइट सेवाएं फिर से शुरू की जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के वेल्लोर में एनडीए की बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण दौरा होगा और भाजपा एआईडीएम के गठबंधन को मजबूती मिलेगी। और वहां फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा का अंतिम दिन। रायसीना डायलॉग में मुख्य वक्ता रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। चलिए बात करते हैं आईपीएल 2026 का शेड्यूल 2 चरणों में जारी होने वाला है। पहला हिस्सा आज या कल आने की उम्मीद है। टूर्नामेंट 28 मार्च से बेंगलुरु में शुरू होगा और फाइनल 31 मई को होगा। विधानसभा चुनावों से देरी हुई है। आगे बढ़ते हैं। रायसीना डायलॉग में अमेरिका के उप विदेश सचिव ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में चीन वाली गलती नहीं दोहराएंगे, राष्ट्रीय हित पहले रखेंगे। भारत अमेरिका व्यापार सौदा लगभग पूरा हो चुका है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। ममता बनर्जी ने कहा, भवानीपुर सीट से एक वोट से भी जीतूंगी। भाजपा और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। और भारत की अर्थव्यवस्था जनवरी मार्च तिमाही में 7.3% बढ़ने की उम्मीद। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, संरचनात्मक सुधारों से मजबूती आएगी। आरबीआई ने भी जीडीपी अनुमान बढ़ाया है। बड़ी खबर शेयर बाजार में वैश्विक संकेतों से उतार चढ़ाव जारी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी की उम्मीद। सोना चांदी के दाम स्थिर। अमेरिकी बाजारों के प्रभाव से भारतीय निवेशक सतर्क हैं। और यहां पश्चिम एशिया संघर्ष से कच्चा तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। ब्रेंट क्रूड $80 से ऊपर पहुंचा। भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होने की आशंका। उड़ानें रद्द हो रही हैं और बिजली संकट गहरा सकता है। बात करें बॉलीवुड की, धुरंधर द रिवेंज और टॉक्सिक जैसी बड़ी फिल्में मार्च में रिलीज होने वाली हैं। रणवीर सिंह और यश की एंट्री से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचने की उम्मीद। कई फिल्में पोस्टपोन हो गई हैं। फैंस उत्साहित हैं। बात करते हैं समाज से जुड़ी बड़ी घटनाएं। मध्य पूर्व संघर्ष से भारत में उड़ानें प्रभावित। सीबीएसई ने मिडिल ईस्ट में कक्षा की परीक्षाएं रद्द की। कक्षा 12 की 7 मार्च की परीक्षा स्थगित। सामाजिक मुद्दों पर बहस तेज। और उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर अप्रैल 22, 2026 को खुलने वाला है। 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू। नए स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल बन रहे हैं। भक्तों में उत्साह। चंद्र ग्रहण से मंदिर बंद रहे थे। शिक्षा पर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। मिडिल ईस्ट में कक्षा की परीक्षाएं रद्द। कक्षा 12 की 7 मार्च की परीक्षा टली। नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन जल्द बंद होगा। छात्र चिंतित लेकिन सतर्क हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान अब गांव स्तर तक पहुंच गया है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली से 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन पर 10 दिन आगे की भविष्यवाणी हो रही है। किसानों और आपदा प्रबंधन में क्रांति आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इसरो 2026 में कई उपग्रह प्रक्षेपण की योजना बना रहा है। गगनयान के 3 अविनाड़ित परीक्षण उड़ानें इसी साल होंगी। चेयरमैन ने कहा, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भी काम चल रहा है। आगे बात करें, भारत एआई इंपैक्ट समिट में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। मौसम, चक्रवात पूर्वानुमान से लेकर गांव स्तर अलर्ट तक एआई से बेहतर हो रहा है। वैश्विक तकनीकी कंपनियां सहयोग कर रही हैं। आगे बात करते हैं। भारत सरकार ने किसानों के लिए एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान योजना चलाई है। 3 करोड़ 80 लाख किसानों को एसएमएस से मानसून की जानकारी 4 हफ्ते पहले मिल रही है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। चलिए मौसम की जानकारी लेते हैं। दिल्ली में 7 मार्च 2026 को मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री रहेगा। हल्की हवाएं चलेंगी, कोई बारिश नहीं। बात करते हैं, साइबर अपराध में कमी आई है। गोवा पुलिस ने फरवरी में धोखाधड़ी राशि का 43% फ्रीज किया। कुल धोखाधड़ी 30% कम हुई। निवेश घोटाले अभी भी आम हैं, लेकिन जागरूकता बढ़ी है। पुलिस सक्रिय है। बात करते हैं अदालत के बड़े फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 6 साल पुराना केस अपने पास ट्रांसफर किया क्योंकि फैसला नहीं दिया गया। 6 साल से रिजर्व ऑर्डर लंबित था। क्रिमिनल केस 1994 का है। न्याय में देरी पर कड़ा रुख। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने कहा, नक्सल हिंसा मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगी। केंद्र ने घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है। 11 राज्यों में फैला नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। सुरक्षा मजबूत हो रही है। देखिए बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। मध्य पूर्व संकट से जहाजों और बीमा पर असर पड़ा। तेल कीमतें बढ़ी लेकिन भारत को राहत मिली है। व्यापार जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी पर ग्राहकों को मुआवजा देने के नए दिशा निर्देश जारी किए। 50,000 रुपए तक या 80% कवरेज। 5 दिन में रिपोर्ट जरूरी। साइबर फ्रॉड से सुरक्षा बढ़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। सरकार ने गन्ना मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की। किसानों के लाखों खातों में सीधे पैसे भेजे गए। नई फसल बीमा योजना की घोषणा से खेती में खुशहाली छाई।
खबर आ रही है परिवहन देश के पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का आज ऐतिहासिक उद्घाटन। मुंबई अहमदाबाद के बीच सफर अब सिर्फ 2 घंटे में यातायात के क्षेत्र में बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में विशेष पूजा कर आपदा पीड़ितों को सौंपे गए पक्के मकान जनसभा को संबोधित कर बोले, विकास की नई गारंटी। और नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।